pomegranate, which is called the fruit of beauty, has been loved for 2,000 years by the beauties of the centuries. All the goodness of pomegranates in one sachet. Atomy Pomegranate Beauty for moist skin and a healthier body. Atomy Pomegranate Beauty only uses high-quality pomegranates from Antalya, Turkey, with the Mediterranean fresh air and plenty of sunshine. We have elevated the content of ellagic acid, which is good for skin health and women's health, through the 30 steps of our patented manufacturing process. The content of ellagic acid in one Atomy Pomegranate Beauty is 26 times higher than the same amount of pomegranate juice. Atomy Pomegranate Beauty for skin moisturizing and women's menopausal symptoms. Twice a day, easy and convenient. For anyone who wishes to find inner beauty. Beautiful every day. Atomy Pomegranate Beauty. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एक बेहतरीन सेशन में आप सबके लिए प्लान किया गया है कि जनरली हम लोगों का सेशन होता है वेडनेसडे को 5 PM और आज क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल सेशन है और बहुत स्पेशल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रेजेंटर, जिनकी एक एक बात में आपको पॉइंट दिखेगा कि ये वो चीजें हैं जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वो इंडस्ट्री हमें कहती है कि अपने साथ लोगों को जोड़िए और लोगों का जहां तक हो सके भला करते जाइए। यही है एटमी का मूल मंत्र, यही है हम सब एटमियंस का मूल मंत्र। जब हम इस मूल मंत्र को सही शिद्दत और पैशन के साथ आगे लेकर चलेंगे तो हमें कामयाब होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर हम लोगों का सोचने का नजरिया सही है, हम सबका भला करने का सोच के चल रहे हैं, तो सभी का भला सही में होगा। और टीम मेहर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों रखा गया है एटमी के हेल्थ सप्लीमेंट पर, एटमी पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली। जैसा कि सेशन स्टार्ट करने से पहले हम सभी का एक रिचुअल है, वो है एटमी का मंत्र, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मंत्र है जो हम सभी से कहता है कि आगे बढ़ते जाइए और सभी का भला करते जाइए, आपको भला आगे मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ हम थोड़ा सा आपके सामने शेयर करेंगे कि एटमी के पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली, जो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों के पास एटमी की तरफ से आया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सभी के लिए बहुत ही वरदान देने वाला है। जब हम लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव ला पाएंगे जो उनको कहेगा कि हाँ, मुझे किसी ने कोई सामान अगर बताया तो वो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छाई लाया, चाहे उससे किसी का बिजनेस चलता है, लेकिन मेरी जिंदगी में भी बदलाव आया है। ये वो प्रोडक्ट है जो लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने वाला प्रोडक्ट है कि चाहे हम जितना मर्जी हेल्दी डाइट खा रहे हो, लेकिन आज की जो डाइट हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। वो न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल ना होना हमें मजबूर करता है कुछ ऐसा अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट देखें, खोजें जो हमें भरपूर मात्रा में हर प्रकार का मिनरल, न्यूट्रिएंट और जिस भी हेल्थ सप्लीमेंट को यूज कर रहे हैं उसकी वो खूबियां हम तक पूरी की पूरी पहुंच पाए। हम जब पैसा खर्च करें तो हमें वो प्रोडक्ट मिले जो सच में हमारी सेहत में कुछ सुधार लाए। आज का
जो प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने आपसे बताया है, वो है एटमी पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली। ये एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है। डॉक्टर मुकुल सरकार, जो एक बहुत ही जाने माने होम्योपैथ हैं, उन्होंने आज का हमारा ये सेशन कंडक्ट करना स्वीकार किया है। तहे दिल से आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारी एक जो रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी, उसे स्वीकार किया। सो प्लीज विद वार्म वेलकम टीम मेहर एंड सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से डॉक्टर सरकार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपना स्क्रीन शेयर करके हमें पोमेग्रेनेट ब्यूटी की वो खूबियां बताइए जो एक आम इंसान की समझ में शायद अभी तक नहीं आई है। ओवर टू यू डॉक्टर सरकार। थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने हिंदुस्तान में मेरे में जो कुछ देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं उपस्थित सभी भविष्य के इंपीरियल मास्टर का अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं सभी को। सभी के जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन उनके कल्पनाओं, उनके आशा के अनुरूप हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। आज समय बहुत कम है क्योंकि ये आधा घंटे का जो सेशन है, तो इसमें किसी को कोई प्रश्न भी पूछना होगा तो संक्षिप्त में मैं बता देना चाहता हूँ कि पोमग्रेनेट जो है एटोमी ने इसको क्यों चुना। इसके चुनने का जो मुख्य वजह है इसके गुण के वजह से है। ये कौन से गुण हैं जिस वजह से इसको चुना गया है। एटोमी के माध्यम से एटोमी के साइंटिस्टों ने कि दुनिया में तो हर जगह पे अनार है, पोमग्रेनेट है, तो ये एटोमी का पोमग्रेनेट कहाँ से लाया गया। ये तुर्की और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को इसको थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। एंटालिया के जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ब्लू ब्लू, ये एंटालिया और तुर्की और इनका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतरीन अनार को पैदा किया जाता है या पैदा होता है। प्रकृति ने ये शक्ति उस धरती को दी है और इसमें ऐसा क्या चीज है कि जिस वजह से ये दुनिया के जितने भी अनार हैं या जितने भी अनार पैदा होते हैं उससे बेहतर है। उसके मुख्य कारण है उसके अवयव। इसका जो स्टैंडर्ड है एलर्जिक एसिड और एंथोसाइकेनिन और पुनिकेलाजिन की वजह से, ये तीन चीज ऐसे हैं जो मुख्य अवयव है और इसके साथ साथ है प्रचुर मात्रा में विटामिन है और मिनरल्स। तो मिनरल्स और विटामिन, एलर्जिक एसिड, एंथोसाइकेनिन और पुनिकेलाजिन, इसके वजह से इसको चुना गया है। क्या दूसरे क्यों? इस वजह से तो सभी अनारों में है, तो फिर ये तुर्की के अनार को क्यों चुना गया? तो उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो धनाढ्य लोग रहे हैं, जो इतने शिक्षित थे कि उनको ये पता था या उनके जानकारी ने लगा कि सौंदर्य के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा पोमग्रेनेट के जो रस है उसको लिया जाता है। तो ये दुनिया से या बाजार में उपलब्ध उससे बेहतर क्यों है कि इसके अंदर पाए जाने वाला एलर्जिक एसिड जो है वो सर्वोत्तम या सर्वाधिक पाया जाता है। बाजार में जितने एलर्जिक एसिड है हमारे पास तो वो पैमाना नहीं है, लेकिन एटोमी के पास वो पैमाना था या है, और जिसके माध्यम से उन्होंने ये जाना है कि एलर्जिक एसिड की जो मात्रा है इस पोमग्रेनेट में
या तुर्की में पाए जाने पोमग्रेनेट पे या उसके आस पड़ोस जो कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाके के तटीय इलाका है, उसके आस पड़ोस में जो पोमग्रेनेट उगता है, उसके अंदर सबसे बेहतरीन एलर्जिक एसिड पाया जाता है। और इस एलर्जिक एसिड की वजह से और इसको उन्होंने एटोमी ने इसको ग्रहण किया। अब आता है कि आजकल पॉल्यूशन पूरी दुनिया में है। उस पॉल्यूशन से ये किस तरह से बचा हुआ है? तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से ये 95 या 90 के दशक में ये इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था शुरू-शुरू में, और आज विश्व में सभी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में, इंजीनियरिंग ब्रांच के रूप में देखा जाता है, किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रौद्योगिकी है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मानव के उत्थान के लिए, मानव के जो सूक्ष्म संरचना है, डीएनए, आरएनए, उसमें चेंजेस करके, उसमें परिवर्तन करके जो बड़ी-बड़ी बीमारियां होता है, उनको ठीक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के उपयोग में लिया जाता है। लेकिन साउथ कोरिया के एटॉमी के कंपनी के जो साइंटिस्टों ने है, तो उन्होंने कहा उसमें परिवर्तन करके अगर हम ये परिवर्तन अगर एग्रीकल्चर में भी तो किया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर में जब किया गया तो उन्होंने विभिन्न तरह के इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में मददगार साबित हुआ, जिसके अंदर पोमग्रेनेट है, जो एलर्जिक एसिड को उन्होंने ढूंढ निकाला और उसके महत्व को लोगों के सामने पेश किया है। तो पहली बात, इसके अंदर जो अवयव है वो दूसरे अनार के से ज्यादा में पाया जाता है, और एटॉमी जो टेक्नोलॉजी काम में लेता है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30 स्टेप का एक ऐसे पेटेंट टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं जिसके माध्यम से एटॉमी के पोमग्रेनेट्स में उपस्थित एक तो ये सारी व्याख्याएं मैं 30 स्टेप का नहीं करूंगा, केवल ये बता देता हूं कि इसके अंदर जो पोल्यूटेड चीज हो सकता है जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हैवी मेटल, ये तीनों को परिष्कृत करके एक उत्तम उम्दा प्रोडक्ट मार्केट में इन्होंने उपलब्ध कराई है। और इसको अगर नेट पे भी देखेंगे तो करीब 20 साल इस पे रिसर्च वैज्ञानिकों ने की है और इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये आंतरिक सौंदर्य के साथ-साथ, आंतरिक शक्ति के साथ-साथ बाह्य सौंदर्य को भी ये निखार लाता है। तो आंतरिक जो समस्या है वो कौन-कौन सी समस्या हो सकती है? वर्तमान में डायबिटीज है, वर्तमान में ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित रोग हैं, जिसके अंदर हमारे हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जन्म लेता है जिसके वजह से, तो उन सप्लाई कैपिलरीज के जो सप्लाई है उसको दुरुस्त कर देता है, कैपिलरीज में आने वाले अवरोध को ठीक करता है। डायबिटीज डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बीटा सेल है वो जो इंसुलिन सिक्रेशन करता है, और इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होने के वजह से अल्फा सेल जो है रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, वो कम नहीं कर पाता। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो बाह्य रूप में दवाइयां खाते हैं वो केवल उस बीटा सेल को स्टिमुलेशन करता है, जिससे वजह स्टिमुलेशन मिलते ही बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, और जिसमें रुधिर धारा में जाके होता। तो ये काम हमारे एलर्जिक एसिड, एंथोसाइनिन और पुनिक एलाजिन करता है। और इसके अंदर ये जो एलर्जिक एसिड है, अगर रासायनिक भाषा में बोले जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं बता देता हूँ केवल एक सामान्य नॉलेज के लिए, कि पॉलीफिनोलिक ग्रुप का है, ये पॉलीफिनोल कह सकते हैं रासायनिक भाषा में, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय अभाव है। और तो ये क्या करता है कि इसके अंदर हमारे पोमग्रेनेट के अंदर मिनरल्स की बहुत जरूरत है, मिनरल्स बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ये मिनरल्स क्या करता है कि मिनरल्स और विटामिन्स जो है एंजाइम पैदा करने में मदद करता है। मिनरल्स क्या करता है कि ये जो सूक्ष्म जो अपने कोशिकाएं, कौन सी नर्वस सिस्टम के, उस नर्वस सिस्टम को पोषण देता है, विटामिन नर्वस सिस्टम को पोषण देता है, एंजाइम बनाने में मदद करता है। तो हमारे शारीरिक क्रिया होने के लिए, फिजिकल
जो परफॉर्मेंस होते हैं सेल्स के या सिस्टम के, उसको दुरुस्त करने के लिए, उनको एनर्जी प्रदान करने के लिए मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो एंजाइम फॉर्मेशन में मदद करता है। और जो स्टेरॉइड है, वो भी अपने शरीर में स्वतः ही बनता है। जब कमी हो जाती है, तब डॉक्टर इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट के रूप में स्टेरॉइड देते हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। तो ये सारी चीज को बनाने में मदद करता है विटामिन और मिनरल, जिसकी पूर्ति अनार के माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात इन्फ्लेमेशन जो होता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में इन्फ्लेमेशन 2 शब्द आता है। देखिए, हमारे सामान्य भाषा में बोलते हैं सूजन आ गई, तो उसको बोलेंगे स्वेलिंग। और इन्फ्लेमेशन में भी स्वेलिंग है, लेकिन इस स्वेलिंग में और इन्फ्लेमेशन में क्या अंतर है? इन्फ्लेमेशन के अंदर स्वेलिंग भी होगा, उसमें रेडनेस होगी, और तीसरा उसके अंदर दर्द होगा। अगर आपके यूरिक एसिड ठीक है, लेकिन फिर भी आपके स्वेलिंग आ रहा है, जिसका कारण डॉक्टरों को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपके लिए मेडिसिन क्या होगी? तो हमारा पोमेग्रेनेट में पाए जाने वाला एलाजिक एसिड, एंथोसायनिन और पुनिकेलाजिन बहुत ही अच्छा इस दर्द निवारक के रूप में स्वेलिंग को या इन्फ्लेमेशन को हटाने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए जो सबसे उत्तरदायी है, वो पुनिकेलाजिन के अंदर PON1 नाम का एक अवयव है, एक पदार्थ कह सकते हैं। ये एक जिन का नाम भी है, लेकिन यहाँ जो काम करता है, ये क्या करता है, डायबिटीज को ठीक करने में मदद करता है। ये क्या है, अल्जीमर जैसे या पार्किंसन डिजीज, जिसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं, उसको दुरुस्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पे 2 चीज है, PON1 है और दूसरा है मिनरल्स और विटामिन। तो ये नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करने, स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम का कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो जाए, वो रिपेयर नहीं होता। तो उसको डैमेज ना हो, ये डैमेज होता है हमारे किसी ना किसी बीमारी की वजह से। पार्किंसन डिजीज भी ऐसे ही होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, उस खाने में हमें पूरा पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट जो कि अभाव की वजह से हमें फूड सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आजकल जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो सब इसमें किसी न किसी रूप में आपको विटामिन मिनरल्स के कैप्सूल खिलाते हैं। और ये वो कैप्सूल जनरली बाजार में जो उपलब्ध होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, बनी बनाई होती हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। लेकिन हमें जितने प्राकृतिक के साथ रहते हैं, उतना ही हम स्वस्थ रहते हैं, ऐसा अब विज्ञान मानने लगा है। अब विज्ञान ये मानने लगा है कि जितने भी हमारा आहार हो, उस आहार को हमारे पुराने जितने भी आयुर्वेद, जिसको पुराने आयुर्वेद जिसमें कहेंगे, जो पुराने हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो चीज वर्णित किया गया, आज मॉडर्न साइंस भी उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। नेट पे आजकल एक मैंने वीडियो देखा, जिसके अंदर कोई डॉक्टर शाह है, वो कोई एक डॉक्टर BC रॉय चौधरी का गुणगान कर रहे हैं, जो भोजन के माध्यम से, फूड सप्लीमेंट के माध्यम से वो ट्रीटमेंट देते हैं, अर्थात प्राकृतिक ट्रीटमेंट। प्राकृतिक ट्रीटमेंट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो पोमेग्रेनेट भी प्राकृतिक का एक चीज है, उसको हम परिष्कृत रूप में किसी तरह की उसके अंदर अवयव में किसी तरह की उसके साथ हैवी मेटल नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, ये सारी चीज नहीं है। और दूसरा सबसे अच्छा ये है पोमेग्रेनेट का, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेंट वाले पदार्थ कौन होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो फ्री रेडिकल के रूप में पाया जाता है हमारे रुधिर धाराओं में, जो कोशिका तक पहुंचता है, और वो क्या करता है, डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है, जिस वजह से ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि जो फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन से रुधिर धारा में हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जा रहा है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद ही बर्न होने लगता है, जिससे हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। ये ऑक्सीडेंट को ठीक कौन कर सकता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन है? मिनरल्स, विटामिन ही है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और इसमें पाए जाने वाले एलाजिक एसिड, एंथोसायनिन और पुलिकेनाजिन, ये जो तत्व है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको बर्न ही नहीं होने देगा, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए मदद करेगा, तो उसके लिए वो कौन सी चीज है? तो वो
किसमें लाभ पहुंचा था कि सेल्स को डैमेज नहीं होने दिया, तो इसका मतलब आपके बुढ़ापे को, आपके एजिंग प्रोसेस को उन्होंने कम कर दिया। एजिंग तो होगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन समय से पहले एजिंग आ जाए तो वो कष्टदायक होता है। और दूसरा ये सौंदर्य में बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा हो गया, तो हर कोशिका को अगर न्यूट्रिशन पहुंच गया, पोषक तत्व उसको मिल गया, तो आपके हर कोशिका सामान्य रूप में काम करेगा। तो क्या होगा, हमारे बॉडी के हर फंक्शन, फिजिकल जो फंक्शन, सिस्टम के जो फिजिकल फंक्शन है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए हम लोग जितने भी खाना खाते हैं वो पोषक तत्व से भरपूर हो, जिसके अवयव हमें बहुत मिले। बाजार में या और एटॉमिक पोमेग्रेनेट में ऐसी क्या विशेषता है जो इसको लें कि इसके जो एलर्जिक एसिड है, मात्र 2 सेसे में या 2 पाउच के अंदर बाजार में पाए जाने वाले एलर्जिक एसिड से 26 गुना अधिक होता है। और दूसरी बात, इसके साथ इसके अंदर फाइबर्स भी मिलते हैं, तो ये क्या अपने को जो आंतों को हैं, स्टमक है, उनको भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इसके जो सर्टिफिकेट मिले हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि इजिप्ट के महिलाएं जो है बहुत कॉन्शियस थी अपनी ब्यूटी के लिए, कम्प्लेक्शन के लिए, चेहरे के सौंदर्य के लिए। चेहरे का सौंदर्य तभी निखार आता है जब आपके एक तो स्ट्रेस नहीं रहेगा आप में, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं दुश्चिंताएं ना रहेगी। तीसरी बात है, अगर दुश्चिंताएं आ रही हैं तो उसको सहन करने की ताकत, तो ताकत तभी देगा जब आपके कोशिकाएं, पति कोशिकाएं अपना काम पूरा करेंगे। कोई भी सिस्टम का कोशिकाएं जब काम करती हैं, तो कोशिका काम करते हैं तो टिश्यू मजबूत होता है, टिश्यू मजबूत होता है, ऑर्गन मजबूत होता है, ऑर्गन मजबूत होता है तो सिस्टम मजबूत होता है। तो कोई भी सिस्टम है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इस तरह से जितने भी सिस्टम हमारे हैं, तो वो मिनरल्स, विटामिन की वजह से हो जाता है। और प्राकृतिक जो चीजें हैं, एलर्जिक एसिड, एंथोसाइनिन और पुनिक एलाजिन, ये जो प्राकृतिक पदार्थ है, ये उसमें मदद करता है। वो किस तरह से मदद करता है कि अभी हमने कहा कि कैपिलरीज को ठीक करता है, मतलब ब्लड कैपिलरीज के जो रिपेयर कर देता है। तो कोशिका, हर कोशिका में, वो स्किन की कोशिका हो, अंदर जितने भी ऑर्गन है, उनके कोशिकाओं सभी को पोषण पहुंचता है। तो जैसे ही स्किन में जो प्लेग जन्म लेता है, मतलब स्किन के जो रजक होता है या रंग होता है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में मेलेनिन बोलते हैं। उस मेलेनिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो स्किन में एक तो उसके शाइनिंग कम कर देता है और उसकी डलनेस को बढ़ा देता है। स्किन में रिंकल्स फॉर्मेशन होने लगता है, केवल पोषण की अभावता की वजह से। इस कंडीशन में तो हमारे एलर्जिक एसिड, एंथोसाइनिन और पुनिक एलाजिन, ये तीनों ही कैपिलरीज को खोलने में, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसके शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको आप पोमग्रेनेट मिक्स जो है उनको दे सकते हैं। जो महिलाएं हैं जो हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी सौंदर्य में कमी आती है, जिन माता बहने को जो नियमित एक धर्म होता है उसके अंदर डिस्टरबेंस होने लगते हैं, उनको बहुत सारी बीमारी, गायनिक प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो वो एक कारण मिनरल्स की कमी हो जाती है। जैसे जिंक की अगर कमी हो जाती है तो कहीं कहीं फड़कन होती है, कॉपर की कमी होती है, ये मिनरल्स है। कॉपर की कमी होती है तो कुछ महिलाएं कहते हैं रात को पैर में बाइटे आते हैं या क्रैम्प्स आते हैं, कैल्शियम की कमी से भी क्रैम्प्स आते हैं। तो इन सब की पूर्ति केवल एक पोमग्रेनेट कर सकता है। और इन सब कमी की पूर्ति होने लगेगी तो आपके स्किन में मेलानिन की जो मात्रा है उसको भी नियंत्रित रखेगा। तो ऐसे स्थिति में बहुत ही शानदार और जो विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट 2014 में, 2015 में ये सर्टिफिकेट मिले हैं जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसकी वर्णन तो करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप स्वयं इसको देखें। क्योंकि समय कम है और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे से प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। माइक हैंड ओवर टू हाउस। थैंक यू सो मच सर। शॉर्ट एंड क्रिस्प टीम मेहर जानी जाती है, आज डॉक्टर सरकार ने भी उसको साकार कर दिया।
कि कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया बात, टू द पॉइंट, जो हमें बता दे कि ये हमें क्यों लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए, ये हमें बता दिया डॉक्टर सरकार की एक ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैं कहूँगी ट्रेनिंग मॉड्यूल ने। और फ्रेंड्स, आप सभी चाहें तो डॉक्टर सरकार से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस, जो क्रूशियल प्रश्न है, जो आपको पोमेग्रेनेट मिक्स जेली को लेने से पहले आपके मन में शंकाएं हैं कुछ कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं, वो आप चाहें तो अभी डॉक्टर सरकार से ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ही इज अवेलेबल ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट। आज आप सब चाहें इसका फायदा जरूर जरूर उठाएं। आप हैंड रेज करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट का मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगी। हाँ, सर शायद फोन पर बिजी हैं। हाँ जी सोनिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा क्वेश्चन है लेकिन शायद डॉक्टर साहब फोन पर बिजी हैं। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड। जी 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 हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैम, नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में आपका, और बहुत शुक्रिया आपने हमारी रिक्वेस्ट को धन्यवाद। माना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली सबके हैं कि इसको कब खाना है। देखिए, इसको जनरली हम जो फ्रूट्स खाते हैं, खाना खाने के बाद ही खाते हैं जनरली। फ्रूट्स जो है, ठीक है। सलाद जो है खाना खाने से पहले खाते हैं। तो आप भूखे पेट ना लें, क्योंकि इसको खाने के साथ देंगे तो इसका डाइजेशन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम फ्रूट जनरली खाना खाने के बाद खाते हैं। तो ये एक फ्रूट ही है, तो हम खाना खाने के बाद इसको लें तो बेहतर होगा। सर आजकल कुछ डाइटिशियंस हैं जो बोलते हैं कि खाना खाने के इमीडिएटली फ्रूट ना खाया जाए, तो थोड़ा गैप कर सकते हैं। हाँ, माने खाना खाने के बाद तुरंत ना खाएं, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद खाएं, जैसे हम फल खाते हैं। जी 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 ठीक है। है ना, ये फल ही तो है। तो उसको क्या किया है, जो अपन जूस पीते हैं, तो जनरली क्या कहते हैं, अपन खाली पेट जूस नहीं पीते, नारियल पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं। या क्योंकि ये कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेट जहां है तो उसके जनरली क्या करते हैं, जैसे उपवास करते हैं, उपवास में क्या करते हैं कि हैवी खाना नहीं खाते हैं, तो जूस वगैरह लेते हैं, लेकिन उसमें जूस में आम नहीं खा सकते। ठीक है, लेकिन ये इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि ये कंसंट्रेट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसमें एलर्जिक एसिड का मात्रा 26 गुना ज्यादा है। तो 26 गुना ज्यादा है, तो इसका अगर हम माने कि भारत के अंदर जो अनार पाया जाता है, मान लेते हैं उसके अंदर एलर्जिक एसिड जो है 10 मिलीग्राम पर लीटर है, तो 26 मतलब 250 मिलीग्राम हो जाएगा। और ये क्या होता है, डाइजेशन में एलर्जिक एसिड डाइजेशन में टाइम लेता है, में एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लेता है एज ए मेडिकल गाइड। तो इसलिए खाना खाने के साथ लेंगे तो खाना जो है, भोजन जो है, करीब 8 घंटे का टाइम लेता है डाइजेशन पूरा कंप्लीट होने में। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम खाना खाने के साथ उसको लें, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल ठीक है। और एक और बात है कि किस एज से हम खाना इसको शुरू कर सकते हैं, क्या छोटे बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा, क्योंकि लिटरेचर में लिखा है कि हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट माँ के पेट में जब हम हैं, तब तो बहुत ही छोटे रूप में है, तो इसमें मिनरल्स सारे मिनरल्स है, क्योंकि आयरन भी है, जिसको मैंने नहीं बोला समय कम के अभाव में, तो जिंक है, कॉपर है, और ये सारे चीज है। तो उस वजह से और बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो माताएं ब्रेन, प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती हैं जी, और और उस छोटा हिसाब बच्चा से ये भी ले ब्रेन सकता के लिए काफी अच्छा रहेगा। है। हाँ, ब्रेन में काफी मिनरल्स का जब बहुत ज्यादा होता है, और इसके अंदर मैंने कहा पुनिकेलाजिन के अंदर PON1 है। ये एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो अपने नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा काम करता है।
तो इसीलिए मिनरल्स भी मिल गया, एक उसका सहायक भी मिल गया, तो एक से भले दो ये कह सकते हैं। तो जिनको मानसिक रोगी हैं या जो लोग नर्वस सिस्टम से पीड़ित हैं रोग से, उनको आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि ओल्ड एज में कुछ अल्जाइमर की या भूलने की जो प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए हाँ, भी ये वो काफी अच्छा होगा। हाँ, ओल्ड एज में क्या होता है, जो अपना ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, जी, तो इसलिए वो ब्रेन को पूरा पोषण नहीं मिलता, और जिस वजह से वो श्रिंक होने लगता है, और इसका मुख्य कारण अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को जब ये देंगे तो उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, PON1 की वजह से, एलर्जिक की वजह से, एंथोसाइकानिन की वजह से। जी, 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 2 मिनट रुक जाओ भैया, जी। ऑनलाइन मीटिंग ले रहा हूँ। जी मैम। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि क्या इसको लेने से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है अगर कुछ लोग वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म से मतलब ये है कि हमने जो खाना खाया, जो शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, फिजियोलॉजी, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जी, हमारा उद्देश्य क्या है कि हर सिस्टम का काम दुरुस्त हो, तो हर कोशिकाओं को उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, तो जब एनर्जी मिलेगी तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा ही होगा। जी सर, जी। सर, एक ठीक है। अगेन एक बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा जानने वाला क्वेश्चन ये होता है कि क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं जैसे कि बीपी डायबिटीज घर घर है, तो क्या बीपी डायबिटीज और हार्ट हम्म। पेशेंट इसको ले सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर जो तीनों अवयव है, मुख्य अवयव एलाजिक एसिड, एंथोसाइनिन और पुलिकेनाजिन, ये तीनों ही अपने पेनक्रियाज पे काम करता है, अपने रुधिर शर्करा को या शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। तो आप बीपी के पेशेंट को भी डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं, और जितने डायबिटीज के पेशेंट है, आप वो सब लोग किसी न किसी रूप में बीपी हाई का भी पेशेंट रहता है। तो बीपी जी, हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके डायबिटीज के वजह से मसल्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, लूज हो गया है, या इस और एक बात इसमें नहीं बोल पाया हूँ, वो एक सख्त हो जाते हैं, रुधिर नलिकाएं जो है, ब्लड कैपिलरीज जो सख्त होने लगता है, जिस वजह जी, से ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ आर्टरियो बोले या वेंस बोले, वो सब कुछ ही सख्त होने लगता है। उसके लिए स्क्लेरोसिस करके एक वर्ड काम में लेते हैं मेडिकल साइंस में, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो नसें जो है या वेंस जो है, कैपिलरीज जो हैं, वो सब सख्त होने लगता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से ब्लड शूट आउट होता है। और दूसरा एक ये है कि जिन कार्डिक पेशेंट जो है वो ब्लड थिनर लेते हैं, जो आपने भी पूछा था, मेरे अभी कल परसों एक पेशेंट आया, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। देखिए ओके, वो थिनर जो है ये ब्लीडिंग माने एनएस से ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लड थिनर लेने की वजह से। अब क्या होता है, पाइल्स जो है वो जो है हेमोरॉइड्स होते हैं। हेमोरॉइड्स का मतलब ये होता है ब्लड कैपिलरीज इनलार्ज हो जाना, बैलून की तरह फूल जाना। अब उसमें थोड़ा सा भी जब अपन स्टूल पास आउट में थोड़ा सा भी प्रेशर देते हैं, वो फट जाता है। तो हल्का सा भी सुई के नोक के बराबर भी अगर उसमें से कहीं फटेगा, क्रैक होगा, तो ब्लड प्रचुर मात्रा में निकलता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से भी तो जो स्किन के जो रोए के साइड में जो छेद हैं, छिद्र हैं, जिससे अंदर पसीना निकलता है, उसमें से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को उनसे कहें, भाई आप ब्लड थिनर अगर ले रहे हैं, तो उसको आप अपने डॉक्टर के देख रेख में ही लें। ऐसा ना हो कि भाई जितने दिन डॉक्टर कहा उसके बीच में गए नहीं, और खाएं, डॉक्टर ने कहा लिखो खाओ खाओ। तो ऐसे पेशेंट से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो मैंने अभी उनको रिकमेंड नहीं किए कि आप ये ले लें। हम्म, इसका पीछे एक ही लॉजिक है। कारण क्या है, ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा साइकिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा अंदर से डरा हुआ रहता है। अगर हमने फूड सप्लीमेंट दिया और उसके कहीं ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपने रात को खाना खाने के बाद लिया और उसको मान लिया सुबह ब्लीडिंग हो गई, वो कहेगा लो आपके फूड सप्लीमेंट से ऐसा हुआ। जबकि हमारे जो फूड सप्लीमेंट है, एटॉमी के जो फूड सप्लीमेंट है, तो उसके अंदर इस तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी स्थिति में पेशेंट ले सकता है।
चाहे वो कार्डिक पेशेंट हो चाहे डायबिटिक हो। इसको जब डिटेल में जाते हैं ना मैम, तो वो डायबिटिक वो पेशेंट को क्या होता है, घाव हो जाता है पैरों में जी और किडनी खराब होने लगता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है, वेस्कुलर जो सिस्टम है, वो उसमें परिवर्तन आने लगता है, वो डैमेज होने लगता है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती। तो आप उनको भी दे सकते हैं, सीरियस पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं जी तो क्या है, वो दोष आने लगता है, भाई आपने तो दे दी और हमारे साथ ये हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। ये है। कि वैसे लेकिन भी ये मेडिसिन नहीं है, इसके ऊपर मेरे बॉक्स पे लिखा है प्रोप्राइटरी फूड। हाँ, हाँ, तो ये कोई वो, क्योंकि जितने भी होते हैं तो खाने में तो फ्रूट्स देते ही हैं। जी आजकल जी तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल में डायटीशियंस जो है वो अलग से बिठाया जाता है कि भाई आप इनको रिकमेंड करें कि इनको डाइट क्या होना चाहिए, डाइट प्लान देते हैं आजकल। जी जी तो उसके अंदर फ्रूट्स होता ही है। मैंने अभी तक किसी भी डायटीशियन ऐसा नहीं है जिन्होंने मना किया हो कि फ्रूट्स ना लें। सीजनेबल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि हर सीजन में एक फ्रूट्स मिलता है बाजार में। आप ये तो अच्छी बात है कि एटॉमी ने अपने को पोमेग्रेनेट आपको पैकिंग करके दे रहे हैं, जी जिसकी जी विश्वसनीयता इतनी है कि एब फूड एंड ड्रग एक्ट अमेरिका ने अप्रूव किया है। हिंदुस्तान के फूड एंड ड्रग्स कॉस्मेटिक रूल ने रिकमेंड की है। तो इसीलिए हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ी-बड़ी संस्था है, ये विश्वसनीय संस्था है, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई भी गवर्नमेंट अपना नहीं चाहेगी। तो इसीलिए हम इससे विश्वास करते हैं सकते हैं कि ये बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है। जी जी सर, मैम। थैंक यू सो मच। ये जी जी जेके शर्मा जी का हैंड रेज है, उनका माइक अनम्यूट कर देते हैं सो दैट शर्मा जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। गुड इवनिंग टू ऑल मैम। जी जी सर, गुड नमस्कार। इवनिंग नमस्कार गुड इवनिंग सर। सर। माई सेल्फ जेके शर्मा, सेल्स जी मैनेजर हूँ मैं। जी सर, और वेलकम। मेरे को सर 1 साल से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, जी, और उसकी वजह से मेरा बिजनेस भी लॉस हो रहा है काफी। खैर नहीं नो बेड रेस्ट प्रॉब्लम। किस, क्या क्या समस्या सर जिस वजह से बेड इनिशियली रेस्ट सर है? पहले तो मेरे को क्या है कि मेरा 29 दिसंबर लास्ट ईयर शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था, ओहो। तो उसमें 7 महीने लगे ठीक होने में। मीनवाइल हाँ। सर मेरी मॉर्निंग वॉक बंद हो गई थी। हम्म। मॉर्निंग वॉक मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी, 7 महीने में बिना मॉर्निंग वॉक के चल रहा था। तो पता नहीं कब मेरी शुगर बढ़ गई। मैं तो ये गलत समझ था कि मेरी बॉटम लाइन में है, लेकिन शुगर बढ़ गई मेरी। तो अचानक मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, 450 तक शुगर चली गई। फिर मैं मॉर्निंग वॉक शुरू किया तो 10-15 दिन तक तो मैं ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को चलने में दिक्कत होने लगी। मैं लड़खड़ाता, गिर जाता, हम्म। आए दिन गिरने लगा। बच्चों ने फिर मेरे को एडमिट कराया हॉस्पिटल में, वहाँ न्यूरो फिजिशियन ने चेक करा, एमआरआई कराई, हम्म। तो न्यूरो की प्रॉब्लम मेरी लेफ्ट लेग में हो गई सर। अभी तक भी ऐसा दर्द क्लिक होता है, ठीक ही नहीं हो रहा वो। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं चल नहीं पाता हूँ। अभी कल भी मैं पास में दूध लेने गया था, वहां भी गिर गया मैं। तो मेरा डिसबैलेंस हो जाता सर, बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को। तो मेरी आप बेटी पोमग्रेनेट मेरी ले सकते हैं, और दवाई के रूप में आप मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, हाँ सर। तो आप मेरे से अलग से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो काफी पेशेंट जो है, जो बाहर से होम्योपैथी डॉक्टर से ही दवाई ले लेते हैं, लेकिन मेरे सेकंड मीटिंग में उनके दर्द में काफी परिवर्तन आ गया है। आपका तो नंबर लेना आपको चाहूंगा सर मैं। मेरा नंबर, आप सोनिया मैम से परिचित हैं आप? नहीं, उनसे परिचित नहीं हूँ सर, मैं लिंक तो से मैं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पेन है आपके पास? पेन है सर, एक 850 या सर 850 300 300 3303। 3300। नहीं, 0 330 फिर 3। एक बार वापस 850 850 300 330 फिर 3। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है फिर धर्मा मेरी सर, तो आप जो है पोमग्रेनेट लेना शुरू करें, और
शुगर है और वेट भी है क्या आपके? वेट नहीं, कितना है? वेट तो बिल्कुल मेरा कम हो गया सर, वेट नहीं है, शुगर मेरी कंट्रोल है, 100-120 के बीच में वेरी करती। मेरी बेटी सर हार्वर्ड में न्यूरोलॉजी की साइंटिस्ट है, वो पार्किंसन डिजीज पे उसका रिसर्च है। हाँ, तो उनको कहिए कि भाई वो पूरा हमारे केस मेरा वही मॉनिटर कर रही थी, तो उसने बोला पापा ये बहुत टिपिकल बीमारी है, धीरे धीरे ठीक होगी, एकदम नहीं होगी, इसका कोई इलाज नहीं है। आप ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास होम्योपैथी में 0 से लेके 50 लाख पोटेंसी तक की दवाइयां हैं। ग्रेट सर, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है कि अच्छे स्टूडेंट नहीं आए और एलोपैथी ने सारे अच्छे स्टूडेंट को ले लिया, जिस वजह से होम्योपैथी की दिन दशा से गुजर रहा है। राइट लेकिन सर। आप होम्योपैथी लेंगे, साइड इफेक्ट नहीं है। तो और दूसरी बात ये है, और तीसरी बात है ठीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। चौथी बात यह है कि एलोपैथी दवाई से फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। हमारे होम्योपैथी दवाई में इस तरह के फ्री मेडिसिन तो मैं रेडिकल कोई और ये नहीं नहीं रहा, एक बनते। मेटफॉर्मिन लेता हूँ, पहले 2 थी, अब 1 कर दी उसको भी मैंने। और नहीं, मेटफॉर्मिन तो वो आपके एलोपैथी डॉक्टर बताएंगे, उसी अनुसार हाँ। लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और आप पॉमग्रेनेट लेना शुरू करें, उसमें आपको लाभ होगा। हाँ नहीं, और मैं अगर अभी मीटिंग सुनी थी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो मिस हाँ करता हाँ, ही नहीं हूँ सर, मैं वेलनेस का आदमी हूँ खुद भी, लेकिन अभी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, पता नहीं है क्या कुछ नहीं कुछ टिपिकल। नहीं, आप चलने लग जाएंगे। आप होम्योपैथी पे आइए, जो एलोपैथी चल रहा है चलने दीजिए। हमारे होम्योपैथी में ज्यादा दवाई खाने की जरूरत नहीं है। राइट ठीक सर। है, कारण क्या है, आपके हड्डी टूटी, हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास गए, आपने वहां पे उन्होंने शोल्डर पे क्या है, एक तो स्पेसिफिक बैंडेज वगैरह करते होंगे, प्लास्टर तो वहां होता नहीं होगा। प्लास्टर होता नहीं, और 10-15 दिन के लिए ऐसे पट्टा बना था हल्का सा। हाँ, पट्टा बंधा था, तो वो शोल्डर किस तरह से क्रैक हुआ है, तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक उन्होंने दी होगी, हैवी डोज ऑफ कैल्शियम का भी देते हैं। और उनके जो एलोपैथी कैल्शियम है, या वो भी क्या करता है, जो भी है एलोपैथी, मैं वो डॉक्टर शाह का वो सुन रहा था कल, तो उन्होंने कहा एलोपैथी जितने भी दवाइयां हम देते हैं, हर दवाई में साइड इफेक्ट है और हर दवाई में फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल है तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव टेंशन बढ़ जाता है। नेचुरली। तो आप जब एलोपैथी कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल मॉर्फिन लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक पर्टिकुलर होम्योपैथी एज में सर कैल्शियम भी तो ऑब्जर्व नहीं कर रहा ना बॉडी। कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए जिंक भी होना चाहिए, उसके साथ मैग्नीशियम भी होना चाहिए, मैग्नीज होना चाहिए, और उसके साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन होना चाहिए, तब कैल्शियम या बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, नहीं तो स्टूल से पास आउट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर, तो मेरे को मेरे ना से सर, आप 6:30 बजे के बाद फिर आई बात विल कॉल यू कीजिएगा। सर, आई विल कॉल यू सर। मेरे पड़ोस में ओके। होम्योपैथी का होलसेलर है, मैं वहां से ले जी, लूंगा। हाँ हाँ, नंबर मैं दे तो दो। यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा ऑन माय या प्रिस्क्रिप्शन। तो या आप लेके फिर और उसके बाद बताइएगा। ठीक है, श्योर सर, पहले मैं श्योर। आपकी हाँ। केस टेकिंग करूंगा, उस हिसाब से फिर मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब कराऊंगा। थैंक यू ठीक है सर, सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न? बहुत जी बढ़िया सर। सेशन रहा। जी एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट में, हाँ हाँ, क्योंकि बताइए बताइए। सर आपका ये सेशन जब हमने लास्ट टाइम सुना था न्यूट्रासूटिकल का, और फिर इसी ग्रुप में कुछ लोग हैं, लेडीज हैं, जो ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं न्यूट्रासूटिकल प्लस ब्लैक कॉफी वेट लूज के लिए, वो पूरा कोर्स कर रहे हैं। मैं सुना, मैं वापस बोलें क्या? जी जी, कुछ हम लोग हैं, कुछ मेंबर्स लेडीज हैं जो वेट लूज के लिए न्यूट्रासूटिकल प्लस ब्लैक कॉफी ले रहे हैं। आपका एक सेशन जी सुना जी था ना हमने, तो जी जी जी। उस हिसाब से अगर वो कोर्स कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद पोमेग्रेनेट शुरू करें, या साथ साथ में भी ले सकते हैं, या पहले पोमेग्रेनेट कर ले और बाद में न्यूट्रासूटिकल प्लस कॉफी? ये यहाँ डिपेंड ये करता है कि जी भाई देखो, एक एलोपैथी डॉक्टर क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन है जी तो वो परगेटिव लिख देगा, लिखेगा ही लिखेगा। जी 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 तो अपना वो क्या काम कर रहा है, केवल आपको फाइबर दे रहे हैं, कौन सा, और आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस, वो भी किस तरह से दे रहा है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फलों के अंदर, उन फलों को कंसंट्रेट करके वो आपको दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर सामान्य भाषा बात करें, कि एक दस्तावर चीज दे रहे हैं जिससे पेट साफ हो जाए,
और दूसरा क्या है, हम खाने में फ्रूट्स खाते नहीं खाते हैं? खाते हैं, तो डॉक्टर कहता है भाई फल फ्रूट खाओ, आप वो सलाद खाओ जिससे आपको फाइबर मिले तो आपका पेट साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब हम तीनों को साथ ले सकते हैं, और चाय कॉफी तो पीते ही हैं। जी, एटॉमी में जी। आगे ये थोड़ी पहले ये कर लो, आपके पास पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए। जी। बहुत बढ़िया। सो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर सरकार की दी हुई जानकारी से हम सभी को बहुत ही फायदा हुआ है, और ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, और हम सब अब जरूर इसको खरीदने के बारे में और अपने लोगों तक इसको पहुंचाने के बारे में जरूर बात करेंगे। सो आज का सेशन रैप अप करने के लिए मैं प्रतिभा दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी कि दीदी प्लीज आए और आज के सेशन पे अपना पॉइंट रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू गीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सरकार, आपने कितने डिटेल में और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इतना डिटेल्ड एक्सक्लूसिव नॉलेज दी है, जो कि हम लोगों को अब एब्जॉर्ब करने में, एक बार सुना दूसरा बार सुना और हर बार आप नया कुछ बताते हैं, सुन सुन के हम लोग भी बहुत हद तक समझ रहे हैं और इसको आगे बताने में कुछ हद तक हम समर्थ जरूर होंगे। तो इतना नॉलेज तो आज तक हमने सुना ही नहीं था। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। और एक बस चलते चलते सिर्फ डॉक्टर मिस्टर जे.के. शर्मा जी से बात करना चाहूंगी, और वो ये कि आप डेफिनेटली डॉक्टर सरकार से ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। यू विल बी ऑल राइट। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप चलेंगे, आप वाकई चलेंगे, और जितना आपने 7 महीने में लॉस समझ रहे हैं कि हमने एटमी में कर दिया, वो उससे ज्यादा कैपेसिटी से आप काम करेंगे और बहुत ज्यादा आगे उन्नति पाएंगे। डोंट मिस इवन वन डे, इमीडिएटली स्टार्ट विद योर होम्योपैथिक मेडिकेशन, एंड आई गारंटी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी स्थिति से बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। सो डॉक्टर साहब के साथ में जरूर कांटेक्ट करिए। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सोनिया जी, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जो कि कई लोगों के बहुत सारे दिमाग में चलते हुए सवाल थे और उनका सबको ही आंसर मिल गया। थैंक यू, एंड बैक टू गीता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू डॉक्टर सरकार, थैंक यू सोनिया। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, और फिर मिलेंगे हम एक और बेहतरीन सेशन के साथ, और कोशिश करेंगे किसी और बहुत अच्छे ट्रेनर को आपके सामने ला पाए, जिनका ज्ञान हम लोगों के बिजनेस और हमारी प्रोडक्ट नॉलेज को बहुत ज्यादा गति दे। सो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर सरकार। आज का थैंक यू वेरी सेशन मच। यही एंड। जी, थैंक यू सर। आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी बेहतरीन सेशन में। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।